Friends and my friends, good morning everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. My dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं इस चैनल पर केमिकल गुरु चैनल पर पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और ये पीजीटी केमिस्ट्री स्पेशली अभी मैं यहाँ पर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री। और इसके अलावा अगर आप और भी जैसे हम कहें टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपीपीसीएस, केबीएस, एनबीएस, इन सभी की भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस लगभग आपका वही मिलता जुलता सिलेबस रहता है। स्पेशली मैं यहाँ पर यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन कराता हूँ। और इसके अलावा अगर आप तैयारी और भी करना चाहते हैं, स्पेशली जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि आईआईटी अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीएसआई या नेट या जीआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आप ये हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रिपरेशन भी मैं करा सकता हूँ। और चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो कैसे स्ट्रेटजी है। देखो यूपी पीजीटी की वैकेंसी लगभग 2-1 महीने में निकलने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने ही वाला है ये 2022 का। इसलिए आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन करने लग जाइए ताकि फिर जो है आराम से सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पर आज मैंने टॉपिक लिया है केमिस्ट्री का, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड का क्लीवेज। और ये OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। इसी तरह से जो हमारे बात करें कि जो रिएक्टिव हाइड्रोजन अगर है, ठीक है, OH बॉन्ड में हाइड्रोजन कैसा एक्टिव है, रिएक्टिव हाइड्रोजन है। और अगर हाइड्रोजन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन अगर किसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इफ H अटैच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ H जो है अटैच्ड टू, इफ H अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो उसको हम जो है एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव H। और जो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं तो वो क्या होते हैं? ईजिली रिएक्शंस करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में कौन कौन आ जाते हैं? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स हैं, जैसे कि जनरली जो बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये आपके क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो कैसा होता है? एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं? बहुत ही काफ़ी जल्दी रिएक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर H जो है O के साथ जुड़ा हुआ है तो H कैसा है? ये आपका एक एक्टिव हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखोगे ये एक्टिव H है। अब यहाँ पर मैं कुछ रिएक्शंस ले रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले हमने लिया है एल्कोहल। ठीक है, अगर मैं सिंपल एल्कोहल की रिएक्शन कराता हूँ, जैसे हमने लिया यहाँ से R और O और H। एल्कोहल की रिएक्शन अगर कराते हैं किसके साथ? मेटल के साथ करा दो, सोडियम मेटल, यानी कोई भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एक तरीका होता है आपका। क्या क्या बनेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। साल्ट क्या बनेगा? यहाँ से देखो OH बॉन्ड का क्लीवेज करना है, यहाँ से ये देखो OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और यहाँ से बन जाएगा हमारा R, और R के साथ क्या आ जाएगा? ONA, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगी और आप बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए तो आप इधर भी क्या हो जाएगा? 2 लग जाएगा और Na पर 2 लगा दीजिए। मतलब सीधी बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर हम सिंपल एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, अगर हम क्या कराते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल्स के साथ कराते हैं तो आपका क्या होता है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। तो ये आपको एक कंसेप्ट माइंड में रखना पड़ेगा। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होती है। तो इसी तरह से और भी कोई मेटल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे चलो एक सिंपल एग्जांपल लिया हमने, CH3 CH2 CH2 हमने ले लिया OH, ये क्या है? आपका प्रोपेनॉल है। आपको क्या करना है? सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रिएक्टिव मेटल लेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करके आपको बड़े आराम से पता है OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। बाकी ये सब जो एक्टिव H नहीं है, OH जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग रिएक्टिव हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, उसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ से क्या होगा? सेम उसी तरह से CH3 CH2 और यहाँ CH2 और ये क्या बन जाएगा? ONA। इसको बोलेंगे सोडियम प्रोपॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम प्रोपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम प्रोपॉक्साइड बन जाएगा। प्लस क्या होगा? साथ में निकल जाएगी यहाँ से H2 गैस। तो कहने का मीन्स हमारा ये है कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो क्या बनेगा आपका? मेटल, आपका मेटल एल्कोक्साइड बन जाएगा प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एल्कोहल
अब जैसे चलो एल्कोहल की जगह मान लो एल्कोहल ना लेकर के मैंने अगर फिनॉल ले लिया, ठीक है, अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूँ तो फिनॉल में भी ये O से जुड़ा हुआ H यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ H है, तो समझ लीजिए कि वही हाइड्रोजन कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है और मेटल के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा। सोडियम से अगर मैंने रिएक्शन की तो आपको पता है ये वाला एक्टिव H है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि OH बॉन्ड का हम लोग क्लीवेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये बेंजीन के साथ O और Na अटैच हो जाएगा, ONa। तो क्या बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ONa को, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। और साथ में क्या होगी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। बैलेंस ये हमने क्या लिया था, फिनॉल लिया था। अब ये रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को वैसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो H2 है तो आप यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, ये 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बन गया रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनकी रिएक्शंस करा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं OH बॉन्ड का क्लीवेज, अब जरूरी नहीं कि अल्कोहल का OH हो, OH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है, जैसे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो इसका भी तो ये OH है। कुल मिलाकर के हमें बस ये देखना है कि हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है तो वो आपका क्या है, उसको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं और वो कैसा होता है, रिएक्ट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखना सपोज दैट हमने लिया है CH3C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, प्लस अगर मैं इसकी रिएक्शन मेटल से करा दूं, सोडियम से करा दूं, ठीक है, सोडियम से मैं रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका जो बनेगा, देखो ये आपका एक्टिव H है, यहाँ से रिएक्शन होगी तो यहाँ से बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और Na। तो सोडियम इथेनॉइट क्या बन गया यहाँ पर, सोडियम इथेनॉइट, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा, नहीं सोडियम एसीटेट, सॉरी क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, ये इसको बोलेंगे सोडियम इथेनॉइट, तो ये ऊपर बन जाएगा प्रोपेनॉइट बनेगा, नहीं यहाँ पर जो बना है हमारा सोडियम प्रोपोक्साइड ना बन के सोडियम प्रोपेनॉइट बनेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, सोडियम प्रोपेनॉइट ये बन जाएगा। यहाँ बनेगा सोडियम एसीटेट या सोडियम इथॉक्साइड भी इसको कह सकते हैं। ओके, तो अभी जो है ये आपकी रिएक्शन हो गई। इसी तरह से जैसे और भी रिएक्शन ले लेते हैं और इस तरह से अगर मैं और भी रिएक्शन ले लूँ तो आप करा सकते हैं। बाकी अभी अगर इसके साथ अगर मैं ले लूँ किसकी रिएक्शन, एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट, या इसको हम लोग जो है सोडियम इथेनॉइट भी बोल सकते हैं, सोडियम इथेनॉइट, ठीक है, क्योंकि इथेनॉइक एसिड है तो इथेनॉइट बन जाएगा। और ये आपका सोडियम प्रोपेनॉइट बना जो है। इसके बाद देखो, ठीक है, तो जिस तरह से हमारा ये बना हुआ है प्रोपेनॉल से बन गया सोडियम प्रोपोक्साइड, ये प्रोपोक्साइड ही रहेगा, ठीक है, वो मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। इसके बाद देखो अगर हम नेक्स्ट बात करें और भी रिएक्शंस इसके साथ ले सकते हैं, और अगर आप इसके साथ चाहो तो वो रिएक्शन भी ले सकते हो कि बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस भी ले सकते हो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, तो उसकी भी आपकी इसी टाइप की रिएक्शंस हो जाएगी। उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और साथ में आपका क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनॉइट बन जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शंस थी मेटल की, रिएक्शंस हमने की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं अल्टीमेटली आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूँ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन ये है, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, राइट। और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक बार जो है आपका यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमने लिया है C2H5OH
और ऑप्शन बी है हमारा CH3O, ये ईथर ले रखा है। ऑप्शन सी है यहाँ पर CH3 और C डबल बॉन्ड OH यानी इथेनोइक एसिड। ऑप्शन डी यहाँ लिया है CH3 CH2 और ये OH मतलब प्रोपेनॉल ले लिया। तो आपको ये बताना है क्या कि द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। आप लोग खुद से आंसर दीजिए, बाद में यहाँ मैच करना कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप आंसर दे सकते हैं। आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। देखो इस वाले में भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, जो कि सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बी करेक्ट ऑप्शन है। तो बस ये याद रखना, क्या रखना है कि जो एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए कि एक्टिव H कौन कौन से होते हैं। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है एक्टिव है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H है तो भी एक्टिव आपका है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ H आता है वो भी एक्टिव है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ एक्टिव है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन अगर कहीं पर प्रेजेंट हैं तो वो इजीली रिएक्शंस देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह से पीजीटी की प्रिपरेशन अगर करना, वास्तव में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपने चैनल पर कंटिन्यू बनी रहिए। और मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और जब तक का सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता तब तक इस पर वीडियो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली का डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।